क्योंकि बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं और ये फ्रॉड इतने बड़े लेवल पे हो रहे हैं कि इसका रिजल्ट अगले कुछ महीनों पता लगेगा हमारे को। व्हाट्सएप ग्रुप्स बना करके, टेलीग्राम ग्रुप्स बना करके ये काम हो रहा है। रांची में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर हुई एक साइबर ठगी ने झारखंड समेत देश की जांच एजेंसियों को चौंका दिया है। खतरनाक बात यह है कि इस ठगी की राशि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन के लेबनान स्थित खाते में ट्रांसफर की गई है। इससे तमाम जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। साइबर क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। इधर आम लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन को तकनीकी जानकारी देने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन रांची में किया गया। झारखंड पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और गृह मंत्रालय के सहयोग से यह आयोजन हुआ। इसमें गियोटस के डायरेक्टर अर्जुन विजय ने बताया कि इन दिनों साइबर अपराधियों द्वारा क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर फ्रॉड किए जा रहे हैं। जो कल मेरे पास में जो मिस्टर वर्मा जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उनसे पूरी बात जब मैं कर रहा था तो उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग अपने आप को साइबर एक्सपर्ट या क्रिप्टो एक्सपर्ट बोल करके वो लोग फ्रॉड करवाते हैं। लिंक्स भेजते हैं, लोग लिंक पे क्लिक करते हैं, उनको हैंडसम रिटर्न्स के वायदे किए जाते हैं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसा उनका लॉस हो जाता है। फ्रॉड जो है, क्रिप्टो करेंसी एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है और पहले हमारे पास जैसे रुपया होता था, डॉलर्स होते थे और अलग अलग करेंसीज थी, तो एक डिजिटल करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ है, तो इससे लोगों में करेज बहुत ज़्यादा है। और पीछे देखने में आया कि 2010 के बाद जब बिटकॉइंस आए थे और क्रिप्टो करेंसी आया था, वो अचानक से एकदम उसकी डिमांड इतनी बढ़ी और उसका रेट जो है 100 गुना, 200 गुना, 400 गुना, 500 गुना चला गया। तो एक नई तरीके का ये इन्वेस्टमेंट चालू हो गया है। पहले लोग सोने में इन्वेस्ट करते थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे, अब क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया। तो जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया है, लोगों को लगता है कि रात रात में हम लोग अमीर बन जाएंगे। तो जैसे प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो ख्वाब दिखाते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी इतने हज़ार की हो जाएगी, 1 लाख की हो जाएगी, इतने करोड़ की हो जाएगी, वैसे इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट है। इसमें भी खूब सारे सोशल मीडिया पे और अलग अलग ओपन सोर्सेज के ऊपर वेबसाइट बना के वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें और खूब सारे जब इन्वेस्टमेंट हो जाता है उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ये फ्रॉड ज़्यादातर नोटिस में आया है कि ये जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कंसर्न ऑफ कंट्रीज़ हैं, जो वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू मैक्सिमम जितना फ्रॉड कर सकते हैं करें, और करोड़ों रुपए हमारे यहाँ से रोज़ की रोज़ हिंदुस्तान से क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के नाम से लिया जा रहा है। और हमारे आदमी इसमें फंस रहे हैं कि उनको नॉलेज नहीं है, और दूसरा वो छुपाना चाहते हैं, वो सामने नहीं आना चाहते हैं, और छुपाने के चक्कर में वो लोग फंसते जाते हैं, उसमें करोड़ों रुपए गबन हो जाता है। ये इन्वेस्टमेंट पूरे इंडिया में चल रहा है और फिशिंग बहुत सारी वेबसाइट्स बन रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। लोग को अभी अवेयरनेस नहीं है। सबसे रिक्वेस्ट है कि इन्वेस्टमेंट साइट्स बिना ऑथराइजेशन के अगर कोई पाई जाती है तो उस पर इन्वेस्टमेंट ना करें और बिना एक्सचेंज के कोई ट्रांजैक्शन ना करें। झारखंड का जो साइबर क्रिमिनल्स है वो बड़ा हाईटेक हो चुका है। ये क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज से ही आ रहा है। डोंट इन्वेस्ट इन फेक ऐप्स। टेक्निकल रास्ता क्या है, मतलब वो फेक ऐप में, नहीं तो इन्वेस्टमेंट ऐप में क्या बोलता है, मतलब आप 50,000 डाल दो, 1 लाख डाल दो, वो रात का रात वो बोलता है आपके लिए 2 लाख आ गया, 3 लाख आ गया। आप 1 लाख लगा दिया, सुबह वो बोलता है आपके लिए 2 लाख आ गया। सो किसी बिजनेस में ऐसा नहीं आता है। वो होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आप ये विड्रॉल करने के लिए जाता है। वो विड्रॉल करने के लिए क्या बोलता है, मतलब आप इनकम टैक्स करना, वो करना, TDS करना, आप 50,000 डाल दो, 1 लाख दे दो, ऐसा कट के उसके लिए 10 लाख भी हो जाता है, 20 लाख भी हो जाता है। वो डिपेंड अपॉन कस्टमर ऐसा करता है। पहला वो सिर्फ 50,000 मांगता है। वो 50,000 मांगने के बाद वो क्या बोलता है, मतलब आपके लिए हम एक्सपोजर देता है, वो आपके लिए 5 लाख एक्सपोजर देता है, आप इधर इन्वेस्ट कर दो। आप उधर दिखता है, सिर्फ नंबर दिखता है, उधर 5 लाख दिखता है, 10 लाख दिखता है, और 2 लाख देता है वो, और 10 लाख दिखता है। वो दिखने के बाद एक बार विड्रॉल करने के लिए जाता है। वो विड्रॉल करने के लिए क्या हो जाता है, मतलब उधर
इनकम टैक्स करना, वो करना, ये करना, वो नहीं देता। इसमें साइबर अपराधी लोगों से व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए संपर्क करते हैं, निवेश कर राशि बढ़ाने का झांसा देते हैं, कई बार दोस्ती और शादी का झांसा देकर अपने बातों में फंसाते हैं और फिर अलग अलग बैंक खातों में क्रिप्टो करेंसी या पैसे डालने के लिए कहते हैं। उसके बाद फेक वेबसाइट्स पर लोगों को इन्वेस्टमेंट से संबंधित झूठे मुनाफे दिखाते हैं। इससे लोग झांसे में आ जाते हैं और उनके खातों से पैसे गायब हो जाते हैं। पहला चीज़ है सर, जैसा बोला रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, तो उसको कैसा आप जानकारी कर सकते हैं। पहला चेक करो उसका ऑफिस कहाँ पे है, इंडिया में है या बाहर है, ठीक है। उसका टीम कौन कौन सी है, उसका टीम का नाम देते हैं या नहीं देते हैं, उसका आदमी उस कंपनी के पीछे कौन है, ये पहला चीज़ है। इससे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि एक इंडियन कंपनी है। अगर आप चाइना का कंपनी या अमेरिका का कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप कहाँ जाके कहाँ कंप्लेंट करेंगे, वो पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, अगर आप व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में आपको एक एडवाइस आता है कि इसमें इन्वेस्ट करो डबल हो जाएगा, वो क्यों आपको एडवाइस देगा, उसका कोई फ़ायदा होना चाहिए ना। आपको ढूंढना है कि वो क्यों आपको ऐसा बोल रहा है, उसको कोई कमीशन आ रहा है या आपको स्कैम करने के लिए कोशिश कर रहा है। और तीसरा चीज़, एफडी में कितना मिलता है, 7% मिलता है पूरे साल का। 7% से ज़्यादा आपको कमाना है, अब तो रिस्क ले रहे हैं। सो कोई भी बोल रहा है कि आपको 10% महीने में मिल जाएगा या 1 साल में मिल जाएगा विदाउट रिस्क, आपको पूछना है कि ऐसा कैसा, क्योंकि 10% से ज़्यादा विदाउट रिस्क नहीं बन सकता है। विद रिस्क का बन सकता है। स्टॉक मार्केट में डालेंगे, ऊपर भी जाएगा, 20% भी मिलेगा, 5% भी हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं देता है। गारंटी सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट का होता है। तो मोस्टली पीपल गेट स्कैम्ड बिकॉज दे वांट एक्स्ट्रा रिटर्न। वो एक एक स्टेप करके नहीं जाता है। वो जो बोलता है ना, कौन बनेगा करोड़पति में, 15 सवाल है, एक क्वेश्चन में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वो बोलते हैं मेरे को इतना नहीं है, सीधा 15 क्वेश्चन पूछ दो, मेरे को सीधा 1 करोड़ लेना है, क्यों मैं 2 लाख का क्वेश्चन आंसर करना है। तो लालच की वजह से ही लोग फंसते हैं। सो पहला चीज़ आप बोलना है, आप क्या रिस्क ले रहे हैं, 10% कमा लेंगे, वो समझ के इन्वेस्ट करना है। और कोई भी एक्सचेंज खुद का कॉइन प्रमोट करता है, वो कॉइन के बारे में आपको जानकारी जाना चाहिए, कितने लोग यूज़ करते हैं। सी एक्सचेंज में थोड़ा हम ड्यू डिलिजेंस करके ही कॉइन लॉन्च करते हैं, ठीक है। कॉइन लॉन्च करना बहुत आसान है। अर्जुन कॉइन मैं 5 मिनट में बन सकता हूँ, राइट। इसलिए उसका वैल्यू नहीं आता है। बोलता है बिटकॉइन 1 रुपया से 50 लाख तक गया, तो मेरा कॉइन अभी 10 पैसा है, 1 रुपया तक भी जाएगा तो अमीर बन जाएगा। लेकिन क्यों जाएगा, उसको लोग यूज़ करना है ना। फेसबुक जैसा ऐप मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन वो फेसबुक नहीं बनता है ना, उसका वैल्यू डजंट बिकम 1 ट्रिलियन। फेसबुक का वैल्यू इज़ 1 ट्रिलियन। तो वेबसाइट क्रिएट करना, ऐप क्रिएट करना बहुत ईजी है, कॉइन क्रिएट करना भी ईजी है। उसका वैल्यू क्यों है वो पूछ के, समझ के, रिसर्च करके ही करना पड़ेगा। एक लेवल ऑफ ड्यू डिलिजेंस बैंक करता है, आपका पूरा चेक करता है सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सेम चीज़ एक्सचेंजेस भी करते हैं। तो अगर आप लोग क्या करते हैं कि बाहर इंटरनेशनल कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कमीशन कम लगेगा, तो हमारे अगर 5,000 रुपये बच रहे हैं, हम बाहर इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर किसी के 5 की जगह 4 बच रहे हैं, लेकिन उनको सेफ्टी मिल रही है, तो वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्कैम हो रहा है। सो बहुत 0.1% तक फीस बचाने के लिए लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल एंटिटीज़ यूज़ करें। सो मतलब रिक्वेस्ट वो ये कि जो I4C, FIU इन एजेंसीज के साथ रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं, उनको प्रेफर करें, सेफ्टी प्रेफर करें ओवर रिटर्न्स। कार्यशाला में अधिकारियों से लोगों की जागरूक करने की अपील की गई। साथ ही बताया गया कि ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाएं और ऐसे मामलों की जांच कैसे करें।